बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का टाइटल देख लें जी, हमारे हम बनाएंगे मटन पाए और बहुत मज़े के हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने मटन ले लिया, पाए मटन ले लिया। ये कुछ तो मैंने बाज़ार से लिए थोड़े दिन पहले और कुछ हमारे ईद के ही पड़े हुए थे जो हमने बकरे ज़िबा किए। तो बहुत गर्मी थी, इसकी वजह से मैंने ही पका रही थी, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे तो आज मैंने ये हमने मार्केट से लिए ये वाले। और जो दूसरे मैं दिखाऊंगी वो मैंने खुद बुनाई की है घर पर और खुद पकाए हमने। तो अब ये कटाई करके हमने रख दिए थे, अब ये हम पकाएंगे। और ये बहुत मज़े के और हेल्दी तो होते ही हैं। मटन का गोश्त हेल्दी है तो इसके बहुत हेल्दी, और ये बहुत गर्म होते हैं। तो अब इसलिए हमने नहीं पकाए थे। तो आज बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि काफ़ी दिनों से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो आप प्लीज़ बना दें। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी तो मैं नहीं बना रही थी। आज भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी तो लेकिन मैंने सुबह इन्हें नाश्ते में बना दिया। तो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे कि आप बार बार बनाएंगे और आसान, आपको बहुत आसान लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना आपने। इसको धो के अच्छी तरह वॉश कर लेने हैं और प्रेशर कुकर जो हमारा उसके अंदर हम डाल देंगे इसको सारे जो है ना हमारा जो पाए हैं ये डाल देंगे, ठीक है। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर जो मसाला जार डालना है वो भी मैं बताऊंगी, बहुत सिंपल है। बिल्कुल नहीं, ज़्यादा कोई मसाला नहीं डालना। आप बनाएंगे ना इस तरीके से तो गर्मी में भी आपको फील नहीं होगा कि आपने पाए खाए हैं जी, मटन के पाए खाए हैं, तो बिल्कुल नहीं फील होगा। तो बहुत मज़े के बनते हैं। अब ये मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज, अदरक और लहसुन। मैंने 3-4 ना प्याज ले लिए हैं बड़े साइज़ के, और लहसुन ले लिया है 2 जो पोटलियाँ होती हैं, जो गड्डियाँ होती हैं इसकी, वो ले ली हैं। और जो अदरक है ना 1 इंच का टुकड़ा मोटे साइज़ का मैंने ले लिया और बारीक बारीक कट कर लिया। इसको कुटा नहीं है, बारीक बारीक मैंने ना उसके कट करके डाल दिया। तो सूरज मिर्च डालूंगी हाफ चम्मच, हल्दी पाउडर छोटा खाने का चम्मच, नमक 1 छोटा खाने का चम्मच। नमक तेज़ हो जाए तो फिर खाने को मन नहीं करता। खड़े मसाले में ज़ीरा डालूंगी 1 चम्मच, 4-5 मोटी इलायची डालूंगी, कड़ी पत्ता डालूंगी। और ये खड़े मसाले हैं जी। अब हम इसे ना पानी डालेंगे, 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर इससे 10 मिनट के लिए वेट लगवा लेंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए लगवाना है, ज़्यादा नहीं हमने लगवाना। वो क्यों लगवाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसे हम अब बंद कर देंगे, कवर करेंगे अब इसे, और इसे बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए। सिर्फ वेट जब चलेगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है। 10 मिनट के लिए इसे जो है ना आपने वेट लगाना है। चैनल पर नए आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यहाँ देखें अब मैं इसे मैंने उसको वहाँ से निकाल कर कढ़ाई, वेट 10 मिनट लगवाया, ये हालत है इसकी, कंडीशन देख लें। अब इसे मैं इसको पकाऊंगी खुले बर्तन में। बनाई आपने हमेशा खुले बर्तन में करनी है, प्रेशर के अंदर इसकी बनाई नहीं अच्छी होती, ये टूट भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है। तो ये 10 मिनट वेट लगवाने की कंडीशन है, इसलिए लगवाया कि जब ज़्यादा गल जाए पाए तो नीचे चिपकना शुरू हो जाते हैं और वो टेस्ट भी नहीं रहता, जलना शुरू हो जाते हैं। मैं इसमें घी डाल रही हूँ, मैं घी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे घी पसंद है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप ऑयल करते हैं तो ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा, ये ना हो कि आपसे पाए ना खाए जाए, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो बहुत मज़ा आता है। तो अब मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। इसके अंदर अब मैं होममेड 1 भर के चम्मच गरम मसाले का ऐड करूँगी जो मैंने घर पर बनाया। उसमें मेरा ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी जो है ना, समझ उसमें लौंग भी हैं, हर चीज़ है जो मसाले में होती है वो मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको बनाया हो। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो मार्केट से वैसा गर्म मसाला नहीं मिलता जो हम घर पर बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आपने बनाना चाहते हैं घर पर तो देख सकते हैं। तो यहाँ अब मैं इसकी ना बहुत अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। और अगर पानी आपने जब इसका पानी बाकी का ड्राई हो जाए फिर आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट, 40 मिनट तो लाजमी, 45 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है। अगर आपको लगे ये नीचे लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चम्मच जो खाने वाला चावलों वाला होता है खाना है जब खाते हैं, वो पानी डाल डाल के आपने इसकी बुनाई करते जाना है। और बहुत मज़े का बनेगा, यकीन माने बहुत टेस्टफुल होगा और बहुत जायकेदार। तो तकरीबन आधा पौना घंटा आपने लाजमी इसकी बुनाई करनी है, फिर ही इसकी स्मेल ख़त्म होगी, इसके जो है जायका बढ़ेगा। तो ये हो चुका है तैयार। अब दोबारा मैं इसे पानी डालूंगी और फिर इसे हम इसे प्रेशर में डाल के
तकरीबन 1.5 घंटा हम इसे अब पकाएंगे। इसकी बुनाई हो चुकी है, मैं आपको हटा कर दिखाती हूँ। ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। मैंने 2-3 मरतबा पानी डाल डाल के इसकी बुनाई की है, यानी कि 3-3 4-4 चम्मच डालकर तकरीबन आधा पौना गिलास डालकर मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके तो इसकी बुनाई अच्छी तरह कर ली है। अब मैं इसे दोबारा पानी डालूँगी, फिर इसे प्रेशर में डाल के हम इसे पूरा 1.5 घंटा वेट लगवाएंगे, पूरा 1.5 घंटा। ये पानी इसलिए डाल रही हूँ कि ये नीचे ना लगे। अभी मैं इसे शिफ्ट करती हूँ प्रेशर के अंदर, उसी बर्तन के अंदर जिसमें से मैंने वेट लगवाया था। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, इससे ना हमारी बोटी भी सही रहती है और जलती भी नहीं और नीचे भी नहीं चिपकती। और जब आप खाएंगे, जब मैं पकाऊंगी ना, आप देखना इसकी बोटी कितनी मज़े की खूबसूरत सी लगेगी। तो यहाँ देखे मैंने ना इसमें पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया गया। अब मैंने सारा पानी भर लिया फुल। ये फुल इसलिए भरा है कि मैंने इसे 1.5 घंटा लगवाना है वेट, और 1.5 घंटा वेट लगवा कर फिर हम इसे उतारेंगे। अगर हमें पानी की कमी लगी शोरबे की, तो यहाँ देखें ना थोड़ा सा शोरबे की कमी थी, मैंने थोड़ा पानी डाल के और बना लिया। और ये देखने इतनी ज़बरदस्त बोटी बनी है, देखें उसके साथ उतर रही है, खुद ही उतर रही है। अगर आप पकड़ेंगे इतनी ज़बरदस्त बनी है कि ये खुद ही खुल रही है। मैंने पूरे 1.5 घंटा इसको लगवाया। अब आपको रातों में जागने की ज़रूरत नहीं है, सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का नाम लें और ये आप पाए बनाना शुरू कर दें। 2 से ढाई 3 घंटे में आपका ये तैयारी हो जाएगी बहुत आराम से, ज़बरदस्त तरीके से बन जाएंगे। बहुत मज़े के बने, बहुत यम्मी बने, हेल्दी हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्त अजीज रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा अपनी बहन को, और अपनी बहन की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। आपकी दुआओं से सपोर्ट होगी। अल्लाह हाफिज़।